हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 11 अलजेब्रा से एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 3 है, कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड, देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो, व्हाट इज द रूल व्हिच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स गिवन द नंबर ऑफ रोज, यूज n फॉर द नंबर ऑफ रोज। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कैडेट्स हैं, वो मार्च कर रहे हैं परेड में। कैडेट्स कौन होते हैं? जो सैनिक होते हैं, उन्हें हम कैडेट्स कहते हैं, जो स्टूडेंट्स, छात्र सैनिक। और देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो, और वो कितने हैं? एक रो में 5 कैडेट्स हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रूल व्हिच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स गिवन द नंबर ऑफ रोज। आपको n को मानना है नंबर ऑफ रोज। पहले आप समझ लीजिए कि रोज क्या होते हैं। रोज स्टूडेंट जो हॉरिजॉन्टल इस तरह से लाइन होती हैं, उन्हें हम कहते हैं रोज, और जो ऊपर से नीचे वर्टिकल वाली होती है, उन्हें हम कहते हैं कॉलम। कॉलम तो हमें यहाँ नहीं कहा गया, हमें सिर्फ रोज के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे गिवन जो है, पहले हम वो लिख लेते हैं। क्या है? नंबर ऑफ कैडेट्स इन अ रो कितने हैं? वो है 5। ओके। और आपको नंबर ऑफ रोज को क्या मानना है? उसे आपको मानना है n। ओके। अब आपसे पूछा जा रहा है कि रूल बताइए कि ये इन दोनों से हम इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास एक रो है जहां पर 5 कैडेट है, 5 सैनिक मार्च करना है, 1 2 3 4 एंड 5। ये n इज इक्वल टू 1 है, मतलब नंबर ऑफ रोज जो है यहाँ पे 1 है। और 1 रो में कितने सैनिक है? कैडेट्स है 5 है। अगर n इज इक्वल टू 2 हो गया, मतलब 2 रोज अगर हमने बना लिए। अब यहाँ n क्या है? ये नंबर ऑफ रोज है ना, तो यहाँ 2 रोज बन गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ 2 रोज है, मतलब 5 और 5, 5 प्लस 5 हुए ना, तो यहाँ पे 10 कैडेट्स है। इन द सेम वे अगर n इज इक्वल टू 3 है, मतलब 3 रोज अगर हमने बना लिए, तो अब हम देख लेते हैं 3 रोज में कितना आंसर आएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 3 रोज हैं और 5 कैडेट हर रो में मार्च कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब कितना बन गया? ये 15। ओके। तो अब आप पैटर्न देखिए जरा कि 5 तो हर जगह पे ही है कि नहीं? 5 तो हर में ही हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 5 कैडेट है, यहाँ भी 5 कैडेट है, यहाँ भी 5 कैडेट है। तो अब पहले वाले में जो हो गया, वो हो गया 5 into 1, क्योंकि यहाँ पे 1 रो है, तो हमने यहाँ नंबर ऑफ रोज के हिसाब से यहाँ तो हुआ 1। यहाँ पे क्या हो गया? 5 into 2, क्योंकि यहाँ 2 रोज बने थे। नंबर ऑफ रोज कितने हैं यहाँ पे? 2। और थर्ड वाले में 5 into 3। अब आप देखिए 1 2 3, ये जो है ये बदल रहे हैं, ये वेरिएबल है, ये बदल रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस तरह से n नंबर ऑफ रोज हैं, तो आंसर क्या होना चाहिए? 5 into n, क्योंकि 5 तो हर जगह पर आप देख रहे हैं, हर जगह 5 तो है ही, लेकिन बदल क्या रहा है? आपका वेरिएबल बदल रहा है। यहाँ 1 है, 2 है, यहाँ 3 है। तो अगर n नंबर ऑफ रोज है, तो आपका आंसर हो गया 5n। इसका मतलब है 5n। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर हो गया, रूल is 5n where n is the number of rows। ओके। अब यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी दे दे, अगर आपसे कोई कहे कि n इज इक्वल टू 20 है, 20 रोज है, तो आपको पता है रूल 5n है, मतलब 5 into 20।
इस तरह से आप n के मदद से कोई भी आंसर आप निकाल सकते हैं। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।